नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अगर कोई मजहब इंसानियत सिखाता है तो वो किसी इंसान की जान लेने की इजाजत कैसे दे सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो क्या वो उस मजहब का हिस्सा कहा जा सकता है। आज हम एक ऐसे ही फतवे की बात करेंगे जो सिर्फ कागज पर लिखा एक धार्मिक आदेश नहीं है, बल्कि एक जोरदार सामाजिक और धार्मिक ऐलान है। आतंक और इस्लाम के बीच साफ फर्क दिखाने का एक प्रयास है, एक कोशिश है। ये ऐलान किया है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के और उसके प्रमुख डॉक्टर अहमद इलियासी ने। जी हाँ, जिन्होंने कहा है कि वो भारत से लेकर पाकिस्तान तक बहस का विषय बन चुका है ये मुद्दा। उन्होंने साफ कहा है कि अब भारत की सरजमी पर मारे गए आतंकियों को ना तो दफनाया जाएगा और ना ही उनके जनाजे पर कोई नमाज पढ़ाई जाएगी। मतलब ये कि जो बेकसूरों की जान लेकर जाते हैं वो मजहब के लायक नहीं है और उनके लिए अब मस्जिदों के दरवाजे भी बंद है। इस फैसले के पीछे दर्द है 22 अप्रैल को हुए उस आतंकी हमले का, जिसमें कश्मीर के पहलगाम की हरी भरी वादियों में 26 जिंदगियां तबाह हो गई थी। इसी दर्द ने जन्म दिया है उस फतवे को जो अब ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के 57 मुस्लिम देशों तक भेजा जा रहा है, ताकि मजहब को बदनाम करने वाले चेहरों से नकाब उतर सके। तो आइए समझते हैं इस फतवे का मतलब, उसकी ताकत और उसका वो असर जो सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसन घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। मारे गए लोगों में देश के कई राज्यों के पर्यटक, 2 विदेशी नागरिक और स्थानीय कश्मीरी लोग भी शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी। इस हमले के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने आतंकियों के जनाजे की नमाज पर रोक लगाने का ऐलान किया है। इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि अब भारत में मारे गए किसी भी आतंकी के जनाजे की नमाज कोई इमाम नहीं पढ़ाएगा। उनका कहना था कि यह फतवा इस्लाम की उस बुनियाद को मजबूत करता है जो अमन, रहमत और इंसानियत पर टिकी है। जो लोग बेकसूरों की जान लेते हैं वो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। डॉक्टर इलियासी ने यह भी साफ किया कि आतंकियों को भारत की जमीन पर दफनाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। जिस तरह से पहलगाम का जो आतंकवादी हमला था, ये आतंकवादी हमला भारत की आत्मा के ऊपर प्रहार था, जख्म बड़ा था। पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि आतंक जो है, आतंकवादी जिस तरह से पड़ोसी देश से आते हैं और आतंक फैलाते हैं और निर्मम लोगों की हत्याएं कर देते हैं। इसी के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 27 अप्रैल को ये पहला विश्व का फतवा जारी हुआ। आतंकवाद और इस्लाम दोनों अलग चीजें हैं। इस्लाम बचाने का नाम है और आतंकवाद मारने का नाम है। जब आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता तो उसकी जनाजे की नमाज या उसको दफनाने की जगह क्रिमेशन का तरीका कैसे हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ इमाम हैं डॉक्टर इलियासी, उनका दावा है कि ये आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का पहला ऐसा फतवा है जिसमें इमामों को आतंकियों के जनाजे की नमाज से रोकने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि ये फतवा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 57 मुस्लिम देशों में इसे साझा किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस फतवे की एक कॉपी पाकिस्तान के वरिष्ठ मुफ्ती तकी उस्मानी को भी भेजी गई है, ताकि वहां के धार्मिक नेतृत्व पर भी इस मामले से संबंधित दबाव डाला जा सके। 57 देश हैं पूरे विश्व के अंदर मुस्लिम देश, लेकिन उन मुस्लिम देशों ने आज तक आतंकवाद के विरोध में एक फतवा जारी नहीं किया। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, वो आतंकवादियों को जगह पनाह देता है और वहीं से आतंकवाद को फैलाता है। तो ये कैसे मुमकिन है। इमाम इलियासी ने आतंकी संगठनों जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से को लेकर एक सख्त शब्दों में एक चेतावनी दी है कि वो अपने नाम से पैगंबर मोहम्मद का नाम भी हटाएं। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद का जो नाम है वो अमन और रहमत का प्रतीक है। आतंक के नाम पर इसे जोड़ना ना सिर्फ इस्लाम को बदनाम करता है, बल्कि करोड़ों मुसलमानों की आस्था का भी अपमान है। इस फतवे के जरिए इमाम इलियासी ने पाकिस्तान को भी सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब आतंकियों को
मजहब की आड़ नहीं मिलेगी। ये फतवा सिर्फ एक धार्मिक आदेश नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ मुसलमानों की सामूहिक आवाज है। डॉक्टर इलियासी ने बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करते हुए भारत की कूटनीति को मुस्लिम समाज की आवाज बताया। इस फतवे को देश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं का समर्थन मिला है। जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये एक साहसिक और सही फैसला है। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने लाने के लिए ऐसे फतवे बहुत जरूरी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकियों को पनाह देना बंद करना होगा। इस फतवे की गूंज सोशल मीडिया तक भी पहुंच चुकी है। #terrorism has no religion और #pray for victims जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस कदम का स्वागत किया है और इसे देश की एकता के लिए सकारात्मक बताया है। इमाम इलियासी ने इस बारे में जानकारी दी है कि देश की 5.5 लाख मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के दौरान पहलगाम हमले के शहीदों के लिए एक खास दुआ भी की जाएगी और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया जाएगा। ये कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा जारी किया गया है। हमने पाकिस्तान को खास तौर पे इसलिए भेजा है कि पाकिस्तान के जो तकी उस्मानी हैं, ग्रांड मुफ्ती हैं, चीफ इमाम हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो फतवे को लागू करके जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो नाम रखे हुए हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी, जितने नाम हैं उनको वो हटाने होंगे। ये कानून है, ये शरीयत है, ये इसको हर मुसलमान को मानना पड़ेगा। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ये जो फतवा है ये सिर्फ एक धार्मिक आदेश नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ इस्लामी दुनिया की नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। इमाम उमर अहमद इलियासी का ये फैसला उन लाखों मुसलमानों की भावनाओं को आवाज देता है जो इस्लाम को आतंक से अलग देखना चाहते हैं। अब भारत की मिट्टी पर आतंकियों के लिए ना नमाज पढ़ी जाएगी ना कब्र खोदी जाएगी। ये पैगाम सिर्फ दहशतगर्दों के लिए नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी है जो उन्हें छुपाते हैं और बचाते हैं। दुनिया में जब जब आतंक ने मजहब का नकाब ओढ़ा है तब तब इंसानियत ने खून के आंसू रोए हैं, लेकिन आज का भारत अब सिर्फ निंदा नहीं करता, वो धर्म और आतंक के बीच की लकीर खींचने का साहस भी दिखाता है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ये फतवा उसी साहस की मिसाल है। ये सिर्फ एक धार्मिक पंक्ति नहीं है, ये उन लाखों मुसलमानों की तरफ से एक ऐलान है जो इस्लाम और अमन, रहमत और इंसानियत का मजहब मानते हैं, इस्लाम को ना कि बंदूकों और धमाकों का। ये उन परिवारों के आंसू का जवाब है जिन्होंने अपने अजीज आतंकी हमलों में खोए हैं और उन इमामों का इम्तिहान है जो अब जमीर के साथ खड़े हैं। इस फतवे ने यह साफ कर दिया है कि आतंक के रास्ते पर चलने वाले अब किसी मजहबी रस्म के हकदार नहीं होंगे। भारत की मिट्टी अब आतंकियों को ना दफनाएगी ना बर्दाश्त करेगी। और ये जो संदेश है ये सिर्फ दहशतगर्दों को नहीं बल्कि उन सरपरस्त मुल्कों को भी दिया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें हीरो बताते हैं, इस फतवे की आवाज सुनेंगे? और क्या दुनिया की बाकी इस्लामी संस्थाएं भी इस तरह के कदम उठाएंगी? इन सवालों के जवाब वक्त ही देगा। लेकिन आज की तारीख में भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि मजहब का नाम लेकर खून बहाने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, ना समाज में ना कब्रिस्तान में। खास करके हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में तो उन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। इस उम्मीद के साथ कि ये फतवा आतंक के खिलाफ एक नई मुहिम आगे शुरू करेगा, एक आगाज बनेगा, उस उम्मीद की हम आपसे अलविदा लेते हैं। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।